तो ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 बार लगातार फ़ोन किया, लेकिन मोदी जी ने एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया। तो ये बड़ा दावा किया गया है जर्मन अखबार के द्वारा कि ट्रंप बार बार कोशिश कर रहे हैं पीएम मोदी से बात करना, लेकिन मोदी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो क्यों गुस्सा है? और भाई पूरी दुनिया में न्यूज़ फैल गई है और इसी बात को जापान मीडिया ने भी बताया है। तो भाई आपको पता होगा कि ट्रंप भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगा चुके हैं 25%, जो 27 अगस्त से चालू भी हो गया है, मतलब आज से। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टैरिफ इंडिया पे अमेरिका के द्वारा लगाया गया है 50%। बस एक और देश है ब्राज़ील। भाई किसी भी देश पे इतना बड़ा टैरिफ नहीं लगाया गया है ट्रंप के द्वारा। और हाल ही में ट्रंप बोल दिए थे इंडिया को कि ट्रेड इकोनॉमी से भी बहुत ज़्यादा पीएम मोदी हर्ट हैं, इसलिए उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। 29 अगस्त से ये जाने वाले हैं चाइना दौरे पे, एशियो समिट होने वाला वहाँ पे। और सुनने में आ रहा है और चाइनीज़ मीडिया के द्वारा ये खबर आ रही है कि शी जिनपिंग पर्सनली बहुत बड़ा वेलकम करने वाले हैं पीएम मोदी और पुतिन का। तो भाई अमेरिका और वेस्ट के लिए एक बड़ा मैसेज होगा। तो बहुत अच्छा मौका मिला है शी जिनपिंग को, और यहाँ पे दिखाएगा कि 7 साल बाद 3 लीडर्स एक साथ एक मंच पे आएंगे। तो ये दिखाएगा ब्रिक्स का पावर, क्योंकि ब्रिक्स देश अमेरिका के सामने झुक नहीं रहे हैं। पीएम मोदी भी झुकने से मना कर दिया। बाकी आपको पता है यूरोप के सभी नेता चले गए थे वहाँ पे, और फिर जो फोटो वायरल हुआ था कि ट्रम्प बैठे हुए थे मेन कुर्सी पे, बाकी सब स्कूल के बच्चों जैसा लगा है किसी को मतलब पढ़ा रहे हैं, वैसा था। मतलब वर्ल्ड लीडर्स जैसा व्यवहार नहीं हुआ। यूरोपियन के बहुत सारे कंट्री के लीडर गए हुए थे वहाँ पे। तो यूरोपियन के कुछ जो पॉलिटिकल एनालिस्ट ही कह रहे थे कि मतलब ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प कुछ बच्चों को सिखा रहे हैं स्कूल में, स्कूल दे रहे हैं इनको। तो यूरोपियन लीडर्स के लिए बड़ा वो था। और देखते हैं इसके बाद क्या होता है। 50% टैरिफ लग गया, पीएम मोदी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। बात कैसे हुआ? क्योंकि वहाँ का जो डेलीगेशन आने वाला था यहाँ पे इंडिया में, वो तो आया नहीं। लोगों को 25 अगस्त को ही आना था, लेकिन वो लोग आए नहीं। और यहाँ से भी डेलीगेशन गया नहीं है। और फिर आगे कैसे बातचीत होगा इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। और पीएम मोदी यहाँ पे जापान और चाइना के विजिट भी जाने वाले हैं। तब एशियो समिट के बाद ही लगता है अमेरिका से बातचीत होगी। बाकी ये ट्रम्प के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। अब ट्रम्प बोलना शुरू करते हैं कि हमने सीज फायर कराया था, हमने ट्रेड का हवाला दिया था। फिर अब पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं कि 7 जेट गिराए गए हैं। पहले 5 बोल रहे थे, तो भारत ने बताया था कि हमने 5 जेट मार गिराए हैं कम से कम पाकिस्तान के। और वो बोल रहे हैं कि 7 जेट गिरे थे, हमने न्यूक्लियर वार रुकवा दिया। और रसिया और यूक्रेन के मैटर पे चुप हो जा रहे हैं। उनसे मीडिया वाला उनसे यूएस मीडिया वाला क्वेश्चन पूछ लिया कि आप रसिया को तो बोले थे कि अगर सीज फायर नहीं हुआ तो बहुत गंभीर कॉन्सिक्वेंसेज भुगतने होंगे रसिया को, तो आपने तो कुछ नहीं किया। तो ट्रम्प भड़क गया। तो इंडिया भी नहीं झुक रहा है, ना चाइना झुक रहा है, ना रसिया झुक रहा है। अभी चाइना को धमकी दी है ट्रम्प की अगर हम चाहें तो चाइना को बर्बाद कर सकते हैं, 200% टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगा रहे हैं। अब मतलब उनका कब क्या बोले पता ही नहीं चलता है। और भाई कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि पीएम मोदी फ़ोन से ट्रेड डील नहीं करेंगे, फिर फ़ोन से ट्रेड टॉक नहीं करेंगे, इसलिए भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है। फ़ोन करेगा फिर अपने आप अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो सोशल पर ट्वीट कर देगा कि हाँ मेरी बात हो गई है, सारी चीज़ डन हो गया है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में कर दिया था। दोनों देश के अनाउंस करने से पहले ही वो अनाउंस कर दिया कि हाँ सीज फायर हो गया। तो भाई उनको चाहिए नेवल पीस पुरस्कार, अब कोई देना चाह नहीं रहा। अब तो पाकिस्तान भी बोल दिया था कि नहीं, अमेरिका मीडिएट नहीं किया था। अब तो पाकिस्तान भी बता दिया। और एक और बड़ी खबर है कि भारत ने अपना गुडविल जेस्चर दिखाया पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि अभी पता है आपको कि इंडस वाटर ट्रीटी जो वो एबियंस में रखा गया था। तो अभी क्या हुआ था कि बहुत भारी बारिश हो रही है यहाँ पे जम्मू तरफ। तो यहाँ ऊंचाई पे है तो पानी जाता है पाकिस्तान की तरफ। तो गुडविल जेस्चर दिखाते हुए भारत ने पाकिस्तान को पहले ही आगाह किया। और इंडस वाटर ट्रीटी में था कि कमीशन की तरफ से आगाह किया था, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पे एम्बेसी जो हाई कमीशन है वहाँ से उनको बताया गया है कि ऊपर से पानी आ सकता है, भारी बारिश की चेतावनी है, तो आप सतर्क रहें, अपने नागरिकों को वहाँ से हटा सकते हैं। तो एक गुडविल जेस्चर दिखाया गया है इंडिया के द्वारा। इसका मतलब यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भारत नहीं सोच रहा है, लेकिन फिर भी ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखा गया। हमने मानवता का सबसे ऊपर रखा, भारत मानवता का सबसे ऊपर रखता है, इसलिए उनको बता दिया कि भाई बाढ़ आ सकती है। और यहाँ भी बाढ़ भी आया हुआ है जम्मू में, पूरा बाढ़ से पुल, रेलवे ट्रैक और ये नेशनल हाईवे बह गया है। यहाँ पे वैष्णो देवी की बातें सुन रहे हैं कि 30 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और बहुत सारे इंजर्ड हैं क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ था। भाई सब बारिश भी हो रही है हर जगह, पूरे देश में यही हाल है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और इस सब बहुत ज़्यादा बादल फट रहा है जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, इधर हिमाचल में। तो भाई इस सब अच्छा नहीं जा रहा है। बाकी इस सब डेवलपमेंट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? और ये भी कहा जा रहा है कि भारत की जीडीपी जो अमेरिका टैरिफ लगाया उसके चलते 0.5% ग्रोथ होगा उसका, 0.5% से ग्रोथ कम हो जाएगा।